स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। There's an old saying that the best mentors are those who tell you where to look, but they don't tell you what to see. Hello, everyone. Welcome to the podcast. I'm Prachi Singh, mentor at Study IQ. And today we have Amit Dikshit. Welcome to the show, Amit. थैंक यू मैम। How you're feeling? How is the feeling like? रिजल्ट के बाद तो अच्छा ही लग रहा है काफ़ी। और मतलब ये था कि जब आपका रिजल्ट आ रहा होता है तो आप सोचते हो कि भाई लास्ट नाम हो, बट नाम हो आपका तो अच्छा लगता है कि भाई ठीक है कि आपका मतलब नाम आ जाए तो फिर अच्छा फीलिंग होता है कि ठीक है चलो एटलीस्ट 3-4 साल से जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जितने भी साल से मेहनत कर रहे हैं आप, तो ये लगता है चलो उसका कुछ तो फल मिला है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट की एक्सपेक्टेशन होती ही है। नहीं, सही बात बोली आपने, क्योंकि ये यूपीएससी सीएससी की जो जर्नी है इतनी लॉन्ग होती है कि सब बहुत टायरिंग जर्नी होती है और इट्स मोर लाइक अ मैराथन जिसमें आपको हर कदम पे मेहनत करनी होती है। यस मैम, हर कदम पे चैलेंजेस भी आते हैं कि कभी आपको, असल सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो माइंड है ना वो ऐसे वर्कआउट करता है कि सुबह कुछ और करता है, दोपहर में कुछ और करता है, शाम कुछ और करता है। सुबह लग रहा होता है कि हमारी रैंक 1 आ रही है, दोपहर को लगता है कि अरे मेरे से यही नहीं हो पा रहा है तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, फिर शाम को लगता है ठीक है निकाल लेंगे, कर लेंगे, सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसा है, ये रहता ही है, सबके साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा है। सही कहा आपने, पर इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी अमित कि ये जो जर्नी है चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, पर इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इस जर्नी के लिए। एंड इसमें सबसे अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट जो मुझे लगता है वो है मेंटोरशिप का। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है? और आज का जो पॉडकास्ट है हम मेजरली मेंटोरशिप पे ही फोकस करेंगे, जो यूपीएससी सीएससी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई पहलू हैं। जैसे मैं बात करूँ, हम नॉर्मल क्लास लेते हैं, अब एक क्लास में 200 बच्चा बैठा है, या हम ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन भी अगर 200-300 बच्चा बैठा है तो टीचर सब पे ध्यान नहीं दे सकता है, सिंपल सी बात है। अच्छा ऑनलाइन है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता भी नहीं चलता है कि बच्चे का क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ मेंटरशिप का रोल एक ऐसे आता है, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ JNET। अच्छा मान लीजिए क्लास में मैंने पढ़ाया 30-40 बच्चों की क्लास है तो पता चल जाता है कि इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है। 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं तो पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ मेंटरशिप का रोल मैम ऐसे आता है कि जैसे मान लीजिए बच्चा है, सपोज दैट बच्चा आपसे ज्वाइन होता है, सपोज दैट 2000 मान लीजिए आज ही ज्वाइन करता है 8 मई 2025 को। अब आपको डे 1 से पता है कि ये बच्चा है, अमित नाम का बच्चा है, इसका पॉलिटी वीक है, इकोनॉमी वीक है, या साइंस एंड टेक अच्छा है, या इन्वायरमेंट अच्छा है, इसकी आंसर राइटिंग ख़राब है, इतनी प्रोग्रेस है। तो अब आप उस पर काम करते हो। फिर एक तो चीज़ होती है प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन के आसपास बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे, क्योंकि सबकी लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी घर में कुछ इश्यूज़ हो गए, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हो गए, या कभी कभी नहीं मन करता है, इट्स सिंपल दैट मन ही नहीं कर रहा है, कारण कुछ नहीं है। आप अगर कारण फाइंड आउट करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ ना मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, और ये सबके साथ है। उस समय मेंटरशिप का रोल अच्छा आता है कि आपके पास एक मेंटरशिप है, आप उसको बता सकते हो कि सर या मैम मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो आपको गाइड करेगा कि अच्छा ठीक है। अब वो यहाँ पे मेंटरशिप का रोल ऐसा रहता है कि आपको अपग्रेड करेगा, सिंपल सी बात है, डेवलप कर रहा है आपको। ठीक है, डेवलप कैसे कर रहा है कि आपको बताया कि बेटा मान लीजिए आपने 4 मई को पेपर दिया था, उसमें आपके प्रीलिम्स में 65 आए, अभी 10 मई को होने वाला है, इसमें आप 70 तक लाइए, क्या क्या आप गलती कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम मेंटरशिप हमारे पास मान लीजिए है तो हमें पता चलता है कि हम कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं चलता है हम क्या गलती कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि हमें पता भी चल रहा है क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम काम नहीं कर रहे होते कि ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, इसका भी तो ऐसे हुआ था। ऐसा होता है, हम मतलब वही ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो हम अपने आप को समझाते रहते हैं। तो वहाँ मेंटरशिप का रोल ये आता है कि आपको वो समझाएंगे कि बेटा आपकी ये मिस्टेक्स हैं, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ 2 नंबर कमा रहे हैं हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ 4 नंबर की कमी है हम ऐसे अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा आप वॉचिंग में रहेंगे, मॉनिटरिंग में रहेंगे कि जैसे मान लीजिए 1 हफ्ते का कुछ टारगेट है, आपने सर या मैम से प्रॉमिस किया है कि मैं 1 हफ्ते में कर लूँगा, तो आपके पास एक सेल्फ प्रेशर क्रिएट होगा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे कोई देख रहा है, मुझे किसी को जवाब देना है। जब ये आ जाता है तो आप करोगे ही, मतलब एक आप बाउंडेड हो जाओगे, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं अगर आप बाउंडेड रहेंगे तो क्या होगा, दोस्त के बर्थडे की पार्टी है, सुबह निकल गए शाम को आ रहे हैं, या कुछ और मतलब 50 काम होते हैं, इधर उधर घूमने निकल गए, ये कर लिया वो कर लिया, या नेटफ्लिक्स में सीरीज ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको किसी को जवाब ही नहीं देना है। तो आपको जब जवाब नहीं देना है तो आप अपने हिसाब से चल रहे हो आप, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी 1-2 महीने 3 महीने का एग्जाम है नहीं, प्रोसेस है, पूरा बहुत स्लो प्रोसेस है।
तो स्लो प्रोसेस में अगर आपके पास कोई गाइडेंस है तो बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। सीधी सी बात ये है कि मान लो हमें नॉर्थ जाना है, अब गाइडेंस नहीं पता लगा हम साउथ चले गए, तो कौन बताएगा कि मुझे नॉर्थ जाना है। नहीं, जैसे आपने मेंटोरशिप के रोल की बात करी कि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये है कि क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें शायद मेंटोर का बहुत बड़ा रोल आता है। अमित, इसी पे एक और क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आप एक टीचर भी हैं और आई थिंक आप एक मेंटोर भी हैं, काफ़ी आपके स्टूडेंट्स को आप बताते भी हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एक टीचर और एक मेंटोर में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, उस पर आप थोड़ा लाइट डालना चाहेंगे? मान लीजिए मैं सपोज दैट फिजिक्स का कोई भी, मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया, बच्चे पढ़ लिए, हो सकता है 4 बच्चों को समझ में ना आया हो, तो टीचर का रोल है पढ़ा दिया उसने। अच्छा, टीचर ने देख भी लिया कि इस बच्चे को समझ में आया है या इस बच्चे को समझ में नहीं आया है। अब दिक्कत मैम टीचर के साथ ये आती है कि अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हर क्लास में बच्चे हैं, तो किस किस को टाइम देगा? सबको टाइम नहीं दे सकता क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि टीचर, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाह के भी नहीं बच्चों को समझा पा रहा हूँ कि भाई आप ये करो, भाई आप ये करो, बेटा आप ऐसे कर लो, बेटा आप इसको ऐसे कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा होता है, सही बात है। लेकिन जैसे पर्टिकुलर मेंटरशिप है, मेरा टाइम अलॉटेड है कि भाई 4 से 6 अमित सर यहाँ बैठेंगे, या कोई भी XYZ कोई पर्सन है, और वो बच्चा आपके टच में है, आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि उसने 2 मई को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उसने किया, 3 मई को बताया क्या क्या किया है, 5 मई को बताया क्या क्या किया है। तो एक तो पहली बात तो एक कनेक्शन डेवलप होता है बच्चे और मेंटरशिप के बीच में। उससे क्या होता है कि एक जो सेल्फ, मैं अभी बात कर रहा था, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था, चाहे वो टीचर का बच्चे के लिए हो या बच्चे का टीचर के लिए हो, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा हम क्या क्या हमारी मिस्टेक हो रही हैं, सामने वाला बताता है कि भाई आपकी ये मिस्टेक हो रही है, आप इसको ऐसे कर लो, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कोई हमें बताए कि हम ये गलती कर रहे हैं तब हम काम करें, ऐसा होता है। सही बात है आपकी। तो वहाँ पर इसका रोल आ जाता है कि आपकी तैयारी को स्ट्रीमलाइन वो हो जाएंगे, कर लेंगे। टीचर में ये होता है कि चाह भी रहा है लेकिन टाइम भी नहीं है, या फिर पढ़ा दिया ठीक है, एक वो होता है ना कि ठीक है हमने हमारा अपना, हम पढ़ाने का मेरा काम है, पढ़ा दिया, हम क्लास ली, दूसरी क्लास हम चले गए। तो ये थोड़ा सा मतलब मेंटरशिप आपका 1 to 1 हो जाता है। ट्रू। कि सिर्फ पढ़ाई मैम नहीं होती है, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, डेली ना डेली आपकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, कि आपके दोस्त के साथ कुछ हो गया, तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो उस समय मेंटरशिप का रोल हो जाता है कि सीधी सी बात मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो मेंटरशिप का रोल ये है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचानना, और आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो नहीं कि आप बिल्कुल, ये नहीं कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम चले गए, उसको बैलेंस करके चलना। सिंपल। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी, जहाँ तक मेंटोरशिप की बात है, कोई एक मेंटोर है वो आपको एक पर्सनल फ्रेंड और गाइड होता है, वो आपको एक टेलर मेड प्लान देगा जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होगा, और ये इस टाइम बहुत ज़रूरी है। अब अमित, हम ना थोड़ा प्री मेंस और जो इंटरव्यू स्टेज होती है, आपने जैसे भी तीनों स्टेज में पास्ट ऑल द 3 स्टेजेस, उसमें आपको कहाँ कहाँ मेंटोर का जो एक रोल है, या फिर कहाँ कहाँ आपको मेंटोरशिप हेल्प करी, थोड़ा उस पर लाइट आप थ्रो करना चाहेंगे? एंड साथ ही साथ इसमें थोड़ा ये भी बताइएगा कि जो अभी इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एज अ बीइंग एज अ मेंटोर क्या क्या चीज़ें आप इनपुट दे सकते हैं इन तीनों स्टेजेस में? जनरली मैं अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा सेल्फ मेंटरिंग ज़्यादा रहा है, मतलब खुद की मेंटरिंग करना। उसका एक कारण ये भी है कि मैं टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को समझाता हूँ, तो एक होता है कि अगर मैं समझा रहा हूँ तो मेरा मॉरल प्रेशर हो जाता है कि मैं भी उस चीज़ को पालन करूँ। सिंपल एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, शिमला में पढ़ा रहा था, काफ़ी ठंड होती है, तो रात को अगर मैं 11:30 बजे लाइब्रेरी से जा रहा हूँ, तो मैं क्लास में कल बोल सकता हूँ कि बेटा जब मैं 11:30 बजे लाइब्रेरी से पढ़ के जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? सही बात। तो वो जब एक होता है कि बच्चा देखता है कि अच्छा टीचर मेरा ये कर रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन कि मैंने बोल दिया, सिंपल सी बात, मैंने ज्ञान दे दिया, रादर देन प्रीचिंग। हाँ। तो ये बच्चों को दिखता है कि जब मैं शिमला की ठंड में सुबह 7 बजे आके लाइब्रेरी आके पढ़ रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो हमें ये भी बच्चे को ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बता दिया, समझा दिया, मतलब वो खाना पूर्ति हमें नहीं करनी है, बच्चों को हमें खुद से करके दिखाना भी है कि बेटा मैं पढ़ाने के अलावा भी 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 6-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ाने के अलावा 7-8 घंटे पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ये दिखाना भी होता है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सेल्फ मेंटरिंग में बात कर रहा था, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सेल्फ मेंटरिंग में आप खुद ही करते हो, आप 4 जगह से चीज़ें कलेक्ट करते हो, फिर आपको क्या सूट करता है उस हिसाब से अपनी सेल्फ मेंटरिंग करते हो कि भाई मुझे पॉलिटी यहाँ से करनी है, या पॉलिटी में यहाँ दिक्कत आ रही है, इकोनॉमी में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप खुद से करते हो। बट मैम खुद से करने में एक दिक्कत ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मान लीजिए मैंने प्लान बनाया, बट संडे को कहीं घूमने जाना है,
तो वो फिर सारा प्लान चौपट हो जाता था। तो उस समय प्रेशर आता है आपके दिमाग में। अब उसको अगर बैलेंस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस प्रेशर में आप बह जाओगे। तो ये होता है यहाँ पर मेंटरशिप का रोल ऐसा आता है कि अगर हो सकता है मेरे पास मेंटरशिप होती तो मैं और अच्छा कर पाता। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो चीज़ें अपने आप, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गलती कर रहा था तो खुद से आप गलती ढूंढने जा रहे हो, आपके पास टाइम भी नहीं है। हाँ, कोई मेंटरशिप है आपको बता रहा है कि आप बेटा ये गलती कर रहे हो, तो जो गलती आप 4 दिन बाद पता चल रही है वो अभी पता चल जा रही है, तो 4 दिन बच गए ना आपके। सही बात। मैं हमेशा क्लास में बच्चों से यही बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हें जरा सा भी लगे कि ये दिक्कत आ रही, तुरंत आइए, क्योंकि उसके चक्कर में 5 दिन आप घूमते रहोगे। तो अभी क्लियर कर लोगे तो 5 दिन आपका बच जाएगा। वो जैसे मान लो फिजिक्स है या कुछ भी कोई सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, कि सर PYQ कर ले पहले या मॉक टेस्ट लगा ले। अब 5 दिन आप खाली यही सोच रहे हो कि PYQ करें या मॉक टेस्ट लगाए, ना PYQ लगा रहे हो ना मॉक टेस्ट लगा रहे हो। मतलब एक डिसीजन मेकिंग पावर डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। एंड स्पेशली जो मैक्सिमम बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज है, हाँ, या काफी 12th के बाद ही कर रहे हैं, तो कहीं कहीं मिस गाइडेंस जो रहती है, मिस गाइडेंस रहती है। क्योंकि बहुत सारा, एक तो बहुत कचरा भी है यूट्यूब पर, मतलब बिल्कुल मतलब सीधे शब्द में बोल रहा हूँ। तो इसमें ये हो जाता है कि भाई आपको एक मेंटरशिप की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको बताया कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, क्या पढ़ना है तो कैसे कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कि पढ़ना तो हमें ये सब है कि पहले हम ये पढ़ें कि पहले ये पढ़ें, क्योंकि एक प्रोसेस है और वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। मतलब एक ही चीज़ को आपको 10 बार पढ़ना है, आप बोर हो जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाते हैं इन जनरल। क्योंकि पहली बार पढ़ना बड़ा मजा आती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये पता चल रहा है, GDP पता चल रही है, ये पता चल रहा है, वो पता चल रहा है। लेकिन उसी बार जब 20 बार पढ़ना पड़ेगा ना तो हालत खराब हो जाती है। तो हम लोग लास्ट तक आते आते बिल्कुल थक हार जाते हैं। तो उसमें मेंटरशिप का रोल मतलब ऐसा मालूम है कि लास्ट तक रहता है, प्रीलिम्स के 2 दिन पहले तक रहता है। कैसे? अब मान लीजिए प्रीलिम्स का 2 दिन पहले हुआ है, आपका मेंटरशिप है तो आपको मोटिवेट करेगा। नहीं तो होता क्या है कि हम रात में नींद नहीं आ रही है, आपने खूब पढ़ाई करी मैम, एक रात पहले आपको नींद नहीं आई, आपका अटेम्प्ट चौपट हो जाएगा आपका पूरा। लेकिन वहाँ पर मेंटरशिप है, आप बता रहे हो उसको सारी इमोशंस, मतलब सीधी सी बात, आप अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो कि पढ़ाई के प्रति आपके क्या इमोशंस चल रहे हैं और भी आपके क्या इमोशंस चल रहे हैं। तो उसको बैलेंस आउट करके जो चीज़ें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले प्रेशर आएगा, ये नॉर्मल सी बात है। रैंक 1 को भी आएगा, रैंक 1000 को भी आएगा, जिसका नहीं होना होगा उसका भी आएगा। दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि हमें एंग्जाइटी होती है 1 दिन पहले और सबको होती है, तो ये नॉर्मल है। तो जब कोई बोलेगा बेटा ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, तो बच्चा सोचेगा हाँ यार सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हो रहा है। कोई बताने वाला नहीं है तो सोचेगा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, तो ये गैप आ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पेपर देने जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये, और जैसे आज के टाइम पे काफ़ी लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो आई थिंक जब एक सेशन, जैसे मेंटोर होते हैं किसी भी कोचिंग में, सब लोग सेशंस लेते हैं, आपस में बैठते हैं, ऑनलाइन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। वो हेल्प करता है कि आप अपनी सारी बातें बता सकते हो। जैसे मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी कुछ भी फील हो रहा है, आइए मेरे सामने बोल दीजिए करके। आप बिल्कुल मत सोचिए कि सर जज करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। जज वज करने से अच्छा है कि जो आप करियर में करना चाहते हो वो आपका होना चाहिए। भाई मैटर, अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप क्या है, आप अपनी लाइफ को कहाँ आगे लेके जा रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो आप सारा बोल दीजिए कि कोई बात नहीं कि सर जज करेंगे। कि ऐसे मैं बोलता हूँ कि आप पता लगा 4 घंटे रील्स ही चला रहे हैं रात में 12 से 4, तो कोई बात नहीं, आप बोल दो आके। तो इस तरीके से मतलब आप समझाइए उसको, काउंसलिंग करिए, अच्छे से बताइए कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और कभी कभी आपको 20 बार बताना पड़ता है। ऐसे कई सारे मैम स्टूडेंट हैं मेरे, पिछले साल मैंने उनको 50-50 बार समझाया है कि ये मत करिए, फिर भी नहीं माने। लेकिन फिर भी 51 बार भी मैंने समझाया है और उनका रिजल्ट भी आया है, वो दिखाया मुझे। तो ये एक एटीट्यूड होता है मेंटोर का भी और स्टूडेंट का भी। आई थिंक नेवर गिव अप, गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड होता है वो होना ही चाहिए। एंड हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज में एक मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। अच्छा, इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी हम टच करना चाहेंगे, जैसे कि खाली एकेडमिक नहीं है ये रोल, ये रोल शायद साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट का भी है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई इंस्टेंस आप शेयर करना चाहोगे जो आपकी लाइफ में, मतलब आपने किसी स्टूडेंट के साथ शेयर किया हो जिसमें आपने इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसको कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन और आपने वहाँ पे हेल्प की हो? आजकल के जो बच्चे हैं जनरली गेम वगैरह काफ़ी खेलते हैं। तो एक बच्चा था, मतलब उसको गेम की काफ़ी लत थी। क्लास छूटे गेम, क्लास मतलब गेम ही गेम, मतलब दिन के वो 10-12 घंटे गेम खेलता था, 3-4 घंटे सोता था या कभी सोया भी नहीं, और फिर क्लास में आके अपना ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं होगी, फिर PUBG वाले, हाँ PUBG वाले या फिर और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो मैंने उसको 1-2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, वो नहीं माना। मैंने उसको मोबाइल ही जब्त कर लिया अपने पास, मिलेगा नहीं तुमको। तो वो ऐसा नहीं था, मतलब वो मानता था मेरी बात, तो उसने बात मानी, समझी, और फिर मैंने कहा जब तक तुम मुझे रिटर्न में नहीं दोगे
कि भाई मैं सर गेम नहीं खेलूंगा, तब तक मोबाइल तुमको वापस नहीं मिलेगा। तो मैं उसमें सर नहीं था, मैं जब बड़ा भाई की तरह रोल कर रहा था। मतलब मेरा हमेशा से रहता है कि अब ठीक है, आप मेरी बात समझिए, आप सर मान के समझिए, टीचर मान के समझिए, मेंटर मान के समझिए, बड़ा भाई मान के समझिए, बस समझिए। अल्टीमेट बात है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, और जहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ सर आपने ये बोला है, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे जाना चाहिए, और अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा हाँ बेटा ठीक है, आप ऐसे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि आप अपने आप को लेके चले, आप ये देख रहे कि इसके लिए सूट क्या कर रहा है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है, टेलर मेड। हाँ कि ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ यानी कि अपनी बातें थोपनी है, ऐसा भी नहीं हमें करना है, म्यूचुअल चलना है कि भाई उस पर बर्डन भी ना आए, और मेरा भी ऐसा हो कि भाई ठीक है, उसको हम सही डायरेक्शन, अल्टीमेट बात ये है कि हमको सही डायरेक्शन में ले जाना है। जैसे कि एक मेंटोर आपका फ्रेंड तो होता है जिस पे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक राइट डायरेक्शन देने के लिए वो स्ट्रिक्टनेस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाती है। इससे मैंने बड़ा भाई वर्ड यूज़ किया है। नहीं, प्यार भी करता है, थप्पड़ भी मारता है। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही करी। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे काफ़ी लोग, हमने सेल्फ मेंटोरिंग की बात की थी पहले, तो अगर किसी के पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है मेंटोरशिप की थ्रू कोर्सेज, और उनकी फैमिली में कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं है, तो ये सेल्फ मेंटोरिंग कैसे करे बच्चा? मतलब क्या फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए, कैसे उसको शुरुआत करनी चाहिए? बी फॉर एग्जाम्पल हम प्रीलिम्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें सेल्फ मेंटोरिंग कैसे कर सकता है कोई? मतलब इसमें मैम सबसे पहली चीज़ है कि आप उस चीज़ को कर क्यों रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कर क्यों रहे हो, आपके मतलब माइंड में थोड़ा क्लियर। देखिए लाइफ में कभी 100% क्लैरिटी नहीं है कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हो, किसी के साथ भी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्यों कर रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आप क्या आगे अपने आपको 30 साल 25 साल 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। सिंपल सी बात ये। तो इसमें हो जाता है कि आपको सेल्फ मेंटरिंग बेसिकली आपको कंसिस्टेंसी के लिए करनी है, डिसिप्लिन के लिए करनी है, आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो ये आपको करना है। जैसे मैं सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि हम दिन भर में काम करते हैं, जब रात में सोने जाते हैं, तो इन जनरल हम सोचते हैं कि आज हमने क्या सही किया और क्या हमने गलत किया। ये हर इंसान करता है, और हर इंसान अपने आप को सही करना चाहता है। अपने अगर कोई भी गलत कर रहा है ना, तो हमेशा ये सोचता है कि मैं इस चीज़ को सही करूं, भले वो ना कर पाए। इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, और हर इंसान अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, और हम अच्छे बनने की रेस में लगे हैं। कितना अच्छे बन पाते हैं ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को फॉलो अप कितना कर पाते हैं। गलतियाँ सबसे होती है। तो मैं कह रहा था कि रात जब भी आप सोने जाते हो तो आप देखते हो कि हमने क्या गलतियाँ करी। तो सेल्फ मेंटरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें। जब मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाएंगे तभी आप उसमें काम कर पाओगे। जब मिस्टेक्स ही नहीं पता चलेंगे तो काम किस पे करोगे आप। तो मिस्टेक्स फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आप मिरर टॉकिंग कर सकते हैं, खुद से बात करिए। अब आप जैसे मैं अमित हूँ तो बात करिए कि भाई आज 8 घंटे पढ़ना था, 8 घंटे का मेरा शेड्यूल था, मैं तो 4 घंटे पढ़ा हूँ, तो ऐसे कैसे होगा अमित। मतलब इन जनरल सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कह सकते हैं, सेल्फ मेंटरिंग कह सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कह सकते हैं। आप टर्म कुछ भी दें, कुल मिला के अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या है, आपका कोर नेचर क्या है, और उस हिसाब से सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं कि कोई 8 घंटे पढ़ के अच्छा आउटपुट ले सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ के कर सकता है। बट एक मिनिमम मैं अगर कहूँ तो दिन, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं दिन भर है, तो आप 6 से 8 घंटे मिनिमम पढ़िए। मतलब इतना पढ़िए, इतना टाइम आपको लगेगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो सेल्फ मेंटरिंग के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि मिस्टेक्स, अल्टीमेटली ये है कि हम मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, कि हमें ये करना चाहिए था बट हमने ये नहीं किया है। तो मिस्टेक्स पता चले जाएंगे तो हम उस पर काम करेंगे, और अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करके हमेशा रखेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपकी 3-4 साल की प्रिपरेशन है, तो इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे फेजेस चल रहे होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो हमेशा अपने आप को बैलेंस करके चलें। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात करी मिरर एक्सरसाइज की, तो मैं सभी को सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो बी योर ओन फ्रेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर से सबसे ज़्यादा क्लोज रहिए, क्योंकि इस टाइम पे शायद सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही रहते हैं। वही होते हैं। मिरर भी अगर आपके पास नहीं है तो सेल्फ टॉक करिए, खुद से बात करें, छत पे चले जाए, बात करें अपने आप। बहुत मजा आती है अपने आप से बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खुद से सीखने को मिलता है कि यार हम ऐसा कर सकते थे बट क्यों नहीं कर पाए। और अमित, आपको इस चीज़ के भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फिजिक्स में आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है एज एन ऑप्शनल कि काफ़ी लोग डरते हैं उसे लेते हुए, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ठीक है, फिर सब ट्रेंड यही रहता है कि जीएस से जो अपना ओवरलैप होता है वो मेजरली, हाँ बिल्कुल, बेसिक मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सोशियोलॉजी हो गया, अपना पॉलिटी हो गया। तो आप व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग टू टेक ऑप्शनल
साइंस, क्योंकि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही डिलेमा में रहते हैं कि मैम कुछ तो मैच कर ही नहीं रहा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, और फिर आई थिंक इतनी गाइडेंस भी मार्केट में इसकी है नहीं अभी। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड देन ओवरऑल साइंस में क्या गाइडेंस या कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ले या ना ले, इसे कैसे डिसीजन बनाएं? जैसे मैं ऑप्शनल की बात कर रहा था, तो मुझे था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, तो मुझे था कि पहले शुरुआत में महीने 2 महीने कि मुझे हिंदी ऑप्शनल लेना है, डिसाइडेड था, सब कुछ डिसाइडेड था, और लेक्चर वगैरह भी मेरे पास आ गए थे, दोस्तों के थ्रू मिल जाते हैं। बट मुझे मतलब थोड़ा सा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आदत है मुझे, तो एक दिन मैं ऐसे ही सर्च आउट कर रहा था, तो मैंने फिजिक्स के बारे में देखा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता था, तो थोड़ा एक रहता कि चलो फिजिक्स भी देख लेते हैं। क्योंकि पहले मेरे अंदर एक मिथ था, मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा था कि नहीं साइंस में नंबर नहीं आते, खूब पढ़ना पड़ता है, ये डेरिवेशन है, वो न्यूमेरिकल है, एक्यूरेसी आपको चाहिए। जैसे फिजिक्स में एक्यूरेट, अगर आपका आंसर टी आर है तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फियर जो है वो गलत है, फियर गलत है वो। तो इस डर की वजह से मैंने सोचा हिंदी ऑप्शनल लेते हैं, और मेरी हिंदी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक थी। तो बट 2 महीने बाद मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मन में एक दिन मैंने देखा, सारा सर्च आउट किया, तो मुझे लगा फिजिक्स ऑप्शनल लेना चाहिए, जो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। तो उसमें 318 मेरे नंबर हैं, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड भी था कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो एक लिए मेरी आसानी थी। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिंकअप वो करता है, क्योंकि इसमें आपका बीएससी वगैरह का आता है, तो मैंने बीटेक किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मैंने मतलब इसे उसमें क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह आती है, अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। बट मैंने उसको मतलब अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से किया। हाँ, साइंस ऑप्शनल आपसे टाइम बहुत मांगता है, लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप इनपुट अच्छा दोगे तो आउटपुट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ये फैक्ट है। क्योंकि वहाँ पर आपका चीज़ें श्योर है, डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन आता है, आप करेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिकल है, आपका न्यूमेरिकल आ रहा है, मान लीजिए 100 आंसर आ रहा है, 100 आपने निकाला है, तो नंबर देगा ही देगा। ये अलग बात है कि 10 में हो सकता है 6 दे दे, 5 दे दे, 5.5 दे दे, 6.5 दे दे, बट नंबर आपको मिलेंगे। तो अच्छा, वो 5 से 5.5 का कैसा सफ़र होता है, 5.5 से 6 का कैसा सफ़र होता है, वो धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, अपने आप आपको समझ, वो स्किल सेट है, वो तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आएगा, और वो धीरे धीरे ही आएगा, एक साथ नहीं आएगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा कि कभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं, फिर 2 नंबर बढ़े, फिर 2.5 नंबर बढ़े, कभी 4 कम भी होंगे, तो वो धीरे धीरे का प्रोसेस है। बट साइंस ऑप्शनल में ये है कि एक बार टाइम अच्छा मांगता है, लेकिन अगर अच्छे से आपने समय दे दिया, जितनी उसकी डिमांडिंग है, और जो वो चाह रहा है उसको आपने अच्छे से कर लिया, तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहली बार ही मेंस लिखा था, बट मैंने फिजिक्स को बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छे से उसको मतलब अपने हिसाब से आर्टिकुलेट किया, आंसर्स मैंने खुद से एक तरीके से प्रिपेयर किए अच्छे से, तो उसका फ्रूट मुझे मिला है, मतलब ऐसा। तो आई थिंक राइट गाइडेंस एंड फेथ इन योर सब्जेक्ट, इन योर एबिलिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑप्शनल हो, सब स्कोरिंग होगा अगर आपको उसके अंदर फेथ होगा और आप मेहनत करोगे इसके अंदर। अच्छा, लास्ट ये रहेगा अमित कि जो आप देख रहे हैं बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मेंटोरशिप सीख करना चाहते हैं, व्हाट वुड बी योर लास्ट एडवाइस फॉर हुसएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, चाहे वो देश के किसी भी रिमोट कोने से प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी इस एग्जाम के लिए या लाइफ के लिए? कई लोग इस एग्जाम को अपनी बहुत लाइफ ही बना लेते हैं, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? कोई भी एग्जाम है या कोई भी चीज़ है, आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। लाइफ आप खुद हो, स्वयं हो, मतलब आपको हमेशा अपने साथ जीना है। आज आपके साथ कोई है, कल आपके साथ वो नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो खुद के साथ जीना आप सीखिए, खुद को देखिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद को टटोलिए, अंदर से देखिए कि आप हैं क्या, आप कहाँ कितना आगे काम कर सकते हैं, और सबका कोर नेचर अलग होता है, और उसके हिसाब से दिन आप काम करिए। जैसे आप अगर मतलब आपको लगता है कि भाई मेरा अगर ये बस का नहीं है, तो ठीक है, बात करके देखिए, नहीं है तो आप कुछ और करिए, किसी और, ईश्वर ने आपको किसी और काम के लिए भेजा होगा। लेकिन अगर इसमें मैं बात करूँ, अगर आप करना चाहती है, तो था कि नहीं करना है आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप मेंटरशिप जरूर करें। सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि आप हमेशा अपने आप को एक होता है ना, सेल्फ एक उसमें रहेंगे कि आपकी पढ़ाई चल रही है, जिसको मैं सेल्फ डिसिप्लिन कह सकता हूँ, कि आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। क्योंकि जैसे मेंटरशिप है, आपके इस बार 80 नंबर आए, तो मोटिवेट करेंगे आपको कि बेटा ये गलतियाँ हैं, देखिए गलतियाँ आपको दिखाएंगे, भाई ये मिस्टेक्स हो रही हैं, आप 85 ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं। तो धीरे धीरे अपग्रेड चीज़ें होंगी। और दूसरा है कि आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी चीज़ आएगा कि आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं, अकाउंटेबिलिटी है कि आपको बताना है आज शाम को मैम को कॉल करके, सर को कॉल करके कि मैंने टेस्ट लिखा है, यहाँ मेरी गड़बड़ हो रही है। तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा। और एकेडमिक्स का ही हो गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते। और एक बात ये भी है, जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप दोस्तों से कट ऑफ हो जाते हैं, इन जनरल मैंने ऐसा देखा है। तो उनसे भी सारी बातें नहीं शेयर कर सकते, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या एकेडमिक प्रोग्रेस हो रही है,
मतलब क्या प्रोफेशनल प्रोग्रेस है, क्या पर्सनल प्रोग्रेस है, तो आप शेयर नहीं कर पाते। तो मेंटरशिप अगर है तो आप सारी बातें बोल सकते हैं और उनको वो अच्छे से डील आउट कर देंगे आपकी लाइफ को, तो आपके लिए हल्का हो जाएगा। नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल। हो सकता है मैम, तो प्रॉब्लम होना एक अलग बात है, प्रॉब्लम हल्की होना एक अलग बात है। प्रॉब्लम है बट मुझे लग रहा है कि ठीक है, मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा। आई थिंक प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में है और एक पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। एंड सभी को मैं ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड, एंड वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।